हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लेके। लैंग्वेजेस टीओसी में क्या होती हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सिंपल डेफिनेशन जो है लैंग्वेज की वो ये है कि लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ये जो लिखा है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, यही सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज की डेफिनेशन में, जो कि क्रिएट होती है या फॉर्म होती है सिग्मा से। Okay, so what is this sigma? Sigma is alphabet. Okay, अल्फाबेट क्या कंटेन करते हैं? अल्फाबेट कंटेन्स सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? कोई भी कैरेक्टर बिटवीन 0 to 9, स्मॉल ए से जेड तक, कैपिटल ए से जेड तक, या फिर कोई भी ऐसे सिंबल्स नोटेशंस, ये सब कहलाते हैं सिंबल्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है सिंबल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो इन सिंबल्स से आप अल्फ़ाबेट बनाते हैं जो कि सिग्मा से डिनोट होता है। अब ये जो अल्फ़ाबेट है, इन इसमें जो सिंबल्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स जो हैं, जैसे ए बी, तो ये जो सिंबल्स ऑफ कलेक्शन है इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग से। इस स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक, तो जो डब्ल्यू है, तो इस तरह से किसी भी सेट पे मान लीजिए हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सिंबल, एक अल्फ़ाबेट है जिसमें कि सिंबल्स हैं हमारे पास 0, 1। तो इससे हम कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0। इस तरह से जब इन स्ट्रिंग्स का एक हम सेट बना लेंगे विद सम रूल्स, तो उन्हें कहेंगे हम लैंग्वेज। ठीक, तो अब जो लैंग्वेज, अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये किसी रूल को फॉलो कर रही हैं। उस रूल को फॉलो करते हुए अगर स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं तो उससे कहते हैं हम लैंग्वेज। इसलिए इसलिए ऐसा कहा गया है कि व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट सिग्मा। चलिए इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेशन में तो हम इसको विद एग्जांपल्स बहुत सारी चीजें समझते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस में रेगुलर लैंग्वेज की, कि व्हाट इज द रेगुलर लैंग्वेज। सो रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो रेगुलर ग्रामर को सपोर्ट करती है। रेगुलर ग्रामर क्या होती है? ऐसी ग्रामर जिसमें जो एक्स टू वाई का प्रोडक्शन रूल है, उसमें आपका जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, ये आपका राइट पोर्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल हो, वन नॉन टर्मिनल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट जनरेट्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल ऑन राइट हैंड साइड। तो ऐसी ग्रामर को हम कहते हैं रेगुलर ग्रामर। जब यह रेगुलर ग्रामर, ऐसी जो ग्रामर इसको कहते हैं रेगुलर ग्रामर, और जो लैंग्वेज इन ग्रामर को सपोर्ट करती है उसे कहते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेगुलर ग्रामर क्या है। रेगुलर ग्रामर मीन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो ऐसे ग्रामर्स को जो लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं उसे कहते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज। दूसरी हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सपोर्ट करती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है?
जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, सेम एज इट इज एक प्रोडक्शन रूल होता है। उस प्रोडक्शन रूल में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 1 नॉन टर्मिनल होता है और राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि इट इंक्लूड्स एप्सिलॉन। ओके, इट इंक्लूड्स एप्सिलॉन, लेकिन इसमें एप्सिलॉन नहीं होता रेगुलर ग्रामर में। तो अगर आपकी किसी ग्रामर में एप्सिलॉन शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे x टेंड्स टू y विदाउट एप्सिलॉन is supported by a regular grammar, and the grammar which performs such kind of things will be accepted by the regular language. Context free grammar are the grammar where production rule x to y support epsilon, and the language which support context free grammar are called context free languages. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज की। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को सपोर्ट करती हैं। अब हम बात करें क्या होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर वो ग्रामर है जिसमें जो प्रोडक्शन रूल x to y, x से y का जो प्रोडक्शन रूल है उसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो सपोर्टिव है और वो जनरेट करता है आपका वेरिएबल यूनियन टर्मिनल के किसी भी कॉम्बिनेशन को। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल या नॉन टर्मिनल्स हैं या टर्मिनल है उसका कॉम्बिनेशन हमेशा राइट हैंड साइड से इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह के प्रोडक्शन रूल्स को जो ग्रामर सपोर्ट करती हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और जो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को सपोर्ट करती है उसे कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट वन इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर वो ग्रामर्स होती हैं जो कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर को सपोर्ट करती हैं। रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर्स क्या होती हैं? ऐसी ग्रामर्स जिसमें प्रोडक्शन रूल x to y में लेफ्ट हैंड साइड में v यूनियन t मीन्स वेरिएबल और टर्मिनल्स का जो यूनियन है v यूनियन t जो है वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो जनरेट करता है किसी भी वेरिएबल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को, और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी restriction. Okay, so such kind of grammars are called recursive enumerable grammar, and these grammars support recursive enumerable languages. Okay, now अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो हमें समझना चाहिए। जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में अगर हमारे पास, ठीक है, इससे पहले हम समझ लेते हैं इसमें ऑटोमेटा जो जनरेट होते हैं। रेगुलर लैंग्वेज जो है रेगुलर ग्रामर को सपोर्ट करती है और रेगुलर ग्रामर के थ्रू हम फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं।
फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सपोर्ट करती है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो डिजाइन करता है पुश डाउन ऑटोमेटा को। ओके, एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को सपोर्ट करती है, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है ये जनरेट करता है आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को। फिर हम बात करें रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की, तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो है रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर को सपोर्ट करती है, और ये जनरेट करते हैं ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अब इसमें जो है पुश डाउन ऑटोमेटा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, और उसी तरह से रिकर्सिव लैंग्वेज जो है इसको हम शॉर्ट में तो नहीं कहते, लेकिन हम TM कहते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसका जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। ठीक, अब पुश डाउन ऑटोमेटा जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, NDPDA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो समझने वाली बात जो है यहाँ पे लैंग्वेज को लेके वो ये है कि अगर कोई लैंग्वेज डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा को सपोर्ट करती है तो वो उस लैंग्वेज को हम प्योर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं, और साथ में चूंकि ये डिटर्मिनिस्टिक PDA है तो इसलिए हम इसको कहते हैं DCFL, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। लेकिन अगर वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो हम उसको कहते हैं सिंपल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, अब अगर हम बात करें लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की, तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में ऐसा कोई वो नहीं है। फिर हम बात करते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की, तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में अगर ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट को सपोर्ट करती है, या हम कह लें अगर वो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, तो वो जनरेट करती है, अगर वो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है तो इट जनरेट रिकर्सिव लैंग्वेज। लेकिन अगर वो लैंग्वेज सिंपल ट्यूरिंग मशीन है, मतलब उसमें हॉल्टिंग का ऐसा कुछ नहीं है, तो इट जनरेट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, or you can say that REL, enumerable language. So this is the simple concept of languages. I hope आपको समझ में आया होगा। ठीक, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।